दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता प्रभु श्री विष्णु जी का अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का अवतार काफी रोमांचक रहा है। कंस की वध से लेकर महाभारत तक श्री कृष्ण जी ने पाप का अंत किया है। श्री कृष्ण के जन्म से ही काफी सारी रोमांचक घटनाएं जुड़ी हैं। तो आइए जानते हैं उनके जन्म के समय घटी 10 ऐसी रोचक घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। स्वागत है दोस्तों आपका ज्ञान बाबा हिंदी में। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप जय श्री कृष्ण जरूर लिख दें। नंबर 1, 8 का अंक। श्री कृष्ण 8वें मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। जब उनका जन्म हुआ तब भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। नंबर 2, वचन के कारण लिया जन्म। हम सभी जानते हैं कि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी और वासुदेव की संतान के हाथों कंस का वध होगा। इसीलिए कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया था और इसी कारणवश कंस ने एक एक करके देवकी और वासुदेव की संतान को जन्म लेते ही मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि स्वयं भगवान विष्णु ने कारागार में प्रकट होकर देवकी और वासुदेव को दर्शन देकर उन्हें उनके पूर्व जन्म की तपस्या के बारे में बताया था और उसी पूर्व जन्म की तपस्या के पुण्य फल हेतु पूर्व जन्म में ही उनके यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन दिया था। और इसी वचनानुसार भगवान विष्णु जी देव की माता से कहते हैं कि पहली जन्म में वृषणिगर्भ के नाम से मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया था। फिर दूसरे जन्म में जब आप देवी माता अदिति थी तो उस समय मैंने पुत्र उपेंद्र के रूप में जन्म लिया था। मैं ही वामन बना और राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ। नंबर 3, भयंकर बारिश के दौरान हुआ जन्म। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो उस दिन काफी भयंकर बारिश हो रही थी और यमुना नदी में तूफान था। उसी रात वासुदेव प्रभु श्री कृष्ण को कारागार से एक टोकरी में लेकर यमुना नदी पार करते हुए माता यशोदा के पास उन्हें छोड़कर आए थे। कहते हैं कि ऐसी बारिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। भयानक रात्रि के प्रहर में बाढ़ जैसे हालात थे। नंबर 4, योग माया का चमत्कार। जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण जन्म लेते हैं उस समय श्री हरि विष्णु की आज्ञा अनुसार माता योग माया प्रकट होती हैं और देवकी व वासुदेव जी को उनके द्वारा श्री विष्णु के दर्शन और पूर्व जन्म की सारी यादों को मिटा देते हैं। योग माया के प्रभाव से ही उस समय शेषनाग बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में चले जाते हैं। सबसे पहले बलराम जी का जन्म होता है और उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण का जन्म होता है। जब कंस को श्री कृष्ण के जन्म के बारे में पता चलता है तो वह उस बालक का वध करने के लिए निकल जाता है। यह देख योग माया अपनी माया से वासुदेव को जगाती हैं। नंबर 5, वासुदेव गोकुल छोड़कर आते हैं बाल कृष्ण को। जब वासुदेव जागते हैं तो योग माया वासुदेव जी से कहती हैं कि आप कंस के आने से पहले इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। वासुदेव उस बालक का दिव्य प्रकाश देखकर बालक को प्रणाम करते हैं और फिर योग माया से कहते हैं कि परंतु देवी माता मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी खड़े हैं। तब देवी योग माता वासुदेव जी से कहती हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे और उसी समय उनकी बेड़ियां खुल जाती हैं और कारागार भी खुल जाता है। फिर वासुदेव गोकुल जाकर यशोदा के पास उस बालक को रखाते हैं और वहां से अभी अभी जन्मी बालिका को उठा कर ले आते हैं। नंबर 6, शेषनाग करते हैं श्री कृष्ण की रक्षा। योग माया की प्रभाव से पहरेदारों को नींद आ जाती है। वासुदेव जी की बेड़ियां खुल जाती हैं और फिर वे बालक को उठाकर कारागार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर काफी आंधी और तूफान आ रहा होता है और जोर जोर से बारिश हो रही होती है। चलते चलते वासुदेव यमुना नदी के पास पहुंच जाते हैं। तट पर उन्हें एक सुपड़ा पड़ा नजर आता है।
जिसमें बालक रूपी श्री कृष्ण को रखकर पैदल ही वो यमुना नदी पार करने लगते हैं। बारिश के प्रभाव से यमुना का बहाव और जल स्तर बढ़ जाता है और नदी की धार के बीच वासुदेव गले तक नदी में डूब जाते हैं। तभी शेषनाग बाल कृष्ण के सहयोग के लिए प्रकट हो जाते हैं। नंबर 7, यमुना नदी खुद बनाती है मार्ग। जब वासुदेव प्रभु श्री कृष्ण को यमुना नदी पार करवा रहे होते हैं, तब उस दौरान माता यमुना भी प्रकट होकर बाल कृष्ण के चरण छूकर नीचे उतर जाती हैं और उनके लिए यमुना पार करने का मार्ग बना देती हैं। नंबर 8, यशोदा की पुत्री को उठा लाते हैं वासुदेव। योगमाया की कहने अनुसार वासुदेव जी रात्रि के अंधकार में बाल कृष्ण को लेकर यशोदा मैया की कक्ष में पहुंच जाते हैं। उस समय उस कक्ष के सभी द्वार अपने आप ही खुल जाते हैं। गहरी नींद में सोई यशोदा मैया के पास वह बाल कृष्ण को सुलाकर वहां से सोई हुई बालिका को उठाकर पुनः कारागार में ले आते हैं और उस समय वह उस बालिका को गहरी नींद में सोई देवकी के पास सुला देते हैं। तब योगमाया प्रकट होकर उनकी बेड़ियां फिर से जस की तस कर देती हैं और कहती हैं कि हमारी माया से तुम्हें ये सब याद नहीं रहेगा। फिर वासुदेव जी भी सो जाते हैं। उधर योगमाया की शक्तियों के प्रभाव से वासुदेव जी और देवकी जी को भी कुछ याद नहीं रहता और जब वह अपने पास एक बालिका को देखते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि उन्होंने एक बालिका को जन्म दिया है। नंबर 9, कारागार में कन्या को देख भड़क जाता है कंस। जैसे ही कंस को पता चलता है कि देवकी ने फिर एक बच्चे को जन्म दिया है तो वह उसी समय कारागार की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वह देवकी के 8वें संतान का वध करके भविष्यवाणी खत्म कर सके। जब कंस कारागार में पहुंचता है तो वह देवकी से पूछता है, क्या ये लड़की है? देवकी कहती हैं, हाँ भैया, मैंने एक लड़की को जन्म दिया है। तब वह कहता है, यह झूठ है, तुम्हें लड़की कैसे हो सकती है? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। आकाशवाणी ने 8वें पुत्र की बात कही थी और कहा था कि तुम्हारा 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, अवश्य लड़का हुआ होगा। कहाँ छिपा दिया है तुमने? तब वासुदेव कहते हैं कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने इसी बालिका को देखा। मैं सत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। नंबर 10, प्रकट होकर योगमाया देती है चेतावनी। यह सुनकर कंस कहता है, हाँ तो ये भी विष्णु की एक चाल है। उसने मुझे भ्रमित किया है और वह इसलिए कर रहा है ताकि मेरी मति भ्रमित हो जाए और मैं इस बालक का वध न कर पाऊं। चाहे विष्णु कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से हटा नहीं सकता। यह कहकर कंस बालिका को देवकी के हाथ से खींच लेता है। वह उस कन्या को एकांत में ले जाकर एक भूमि पर पटक कर मारने ही वाला होता है कि कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है और आकाश में योगमाया प्रकट होकर अट्टहास करने लगती है। यह देखकर कंस काफी घबरा जाता है और फिर योगमाया कंस से कहती है, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है, वही तेरा संहार करेगा। हे मंदबुद्धि दुष्ट, तू व्यर्थ बेचारी देवकी को कष्ट न दे और निर्दोष व दीन व असहायों की हत्या करना छोड़ दे। यह कहकर योगमाया अदृश्य हो जाती है। कंस घबराकर वहां से चला जाता है और फिर वह कृष्ण की तलाश करने के लिए सभी गांव के बच्चों का वध करने का आदेश दे देता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।